दिक्कत है। चलिए बच्चों, ये अभी पढ़ा ले रहे हैं, फिर उसके बाद फिर आपको पढ़ाते हैं, आगे भी आज पढ़ाएंगे पीछे। हाँ, एक मिनट, ये क्वेश्चन पूछ रहे थे कि दो कॉन्जिक्यूटिव के बीच की सेपरेशन तुम लोग को दिख रहा है कि नहीं इधर से? इसकी वजह से कोई दिक्कत तो नहीं आ रही? आ रही तो थोड़ा बहुत इधर उधर हो जाए। तुमको दोनों को दिख रहा है ना? दो कॉन्जिक्यूटिव के बीच की दूरी क्या कहलाती? फ्री पाथ। डिस्टेंस बिटवीन, ये एक मिनट जरा ये पूछ रहे थे शोभित, इनको जरा सा बता दें फिर आगे बताएं। टू कॉन्जिक्यूटिव के बीच की सेपरेशन, एक गैस के मॉलिक्यूल और जस्ट दूसरा, जैसे तुम्हारे जस्ट आगे ये है, तुम्हारे जस्ट पीछे क्या नाम है? अभिषेक पांडे, जस्ट तुम्हारे पीछे, तुम्हारे जस्ट बगल में ये है, तो उनके बीच की दूरी कहलाती है फ्री पाथ। द सेपरेशन बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव, हिंदी में कहेंगे सेपरेशन या दूरी, गैप या दूरी दो क्रमागत मॉलिक्यूल के बीच, क्रमागत क्रम से एक के बाद। अब जैसे कोई मॉलिक्यूल कहीं भी तुम ले लो तो वो नहीं चल पाएगा। एक मॉलिक्यूल से जस्ट दूसरे मॉलिक्यूल के बीच की दूरी कहलाती है फ्री पाथ। ठीक है। अब बच्चों, हमने आज बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ाना है जिस पे कंफर्म ऑब्जेक्टिव आने हैं। ठीक है, वो है वेलोसिटीज का, स्पीड्स का। ठीक है, बिल्कुल कंफर्म है। ऐसा होता ना कि इतने सालों से पढ़ाते पढ़ाते एक आइडिया हो जाता है कि ये क्वेश्चन आने ही आने हैं, तो ऐसा इम्पॉसिबल है, ठीक है, कि आपको ये वेलोसिटीज या स्पीड्स के क्वेश्चन ना मिले। ठीक है, न्यूमेरिकल भी मिलेंगे और ये भी मिलेंगे। देखिए, पहला है, हेडिंग है एवरेज वेलोसिटीज। ये संडे को एक बार रिवीजन में भी आप एक दो बार करोगे क्योंकि इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एवरेज वेलोसिटीज और स्पीड्स तुम लोग बच्चों लेसन डाल लो। दूसरा तुम लोग को लेसन अब डलवा दें। ये दूसरा, ये लेसन आपका सेकंड है। पहला लेसन वो छूट गया, वो अलग से पढ़ाएंगे सबके साथ इसी के बाद। अब आप लेसन ये डाल लीजिए और लेसन डाल के पेजेस बता दें क्या छोड़ने के लिए? पेजेस बता दें, बता देते हैं हम। लेसन सेकंड है काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। थ्योरी ऑफ गैसेस, ये लेसन का नाम है, ये डाल लीजिए। काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, ये यूनिट फर्स्ट है। ठीक है, जो तुम्हारी छूट गई वो यूनिट थर्ड है। ठीक है, तुम्हारे पेजेस तुम्हें तो मालूम है क्या? पूरा है तुम्हारा? पूरा है ना? कितने पेज हैं? पूरा है ना? तो ये आप छोड़ दीजिए करीब आगे पीछे मिला के 25 पेज, 30 छोड़ दो, 15 पेज आगे पीछे मिला के उनमें लिख लेना। नहीं, ये पिछले थर्मोडायनेमिक्स का पूछो, थर्मोडायनेमिक्स का वो वाला तो अभी पूरा करा देंगे। ठीक है, वो तो अभी ऐसे ही लिख लो, फिर आगे ये आगे पीछे मिला के जो थर्मोडायनेमिक्स का लेसन है उसमें आगे पीछे मिला के आप 15 पन्ने छोड़ो तो 30 पेज हो जाएंगे, है ना? उसमें पूरा हो जाएगा। अब आइए एवरेज स्पीड्स और वेलोसिटी। एवरेज स्पीड्स और वेलोसिटी, तो देखिए 3 प्रकार की एवरेज स्पीड है। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ एवरेज स्पीड्स। 3 प्रकार के औसत चाल है, औसत वेग है। जो बच्चे लिखना चाहें हिंदी में वो तुरंत वर्ड लिख लिया करें, औसत चाल, औसत वेग, सिर्फ हिंदी मीडियम वाले। 3 प्रकार की औसत चाल है और औसत वेग है। ठीक है, 3 प्रकार। जो फार्मूले होते हैं चाल और वेग के लगभग सेम ही होते हैं, बस उसमें ये अंतर है वेलोसिटी और स्पीड में। वेलोसिटी में क्या होता है? वेलोसिटी जब होती है तो डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, विस्थापन अपॉन समय, और स्पीड में क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड में है डिस्टेंस अपॉन टाइम
और वेलोसिटी में क्या है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन, बस इतना अंतर होता है। तो गैसेस के लिए वेलोसिटी स्पीड के फॉर्मुलेशन में कोई फर्क नहीं आता। तो 3 प्रकार की इस एवरेज स्पीड्स है। एक है मीन वेलोसिटी या मीन स्पीड, मीन वेलोसिटी और मीन स्पीड, मीन वेलोसिटी या मीन स्पीड, इसे हम ऐसे दिखाते हैं बी बार या ये वाला बी बार। ये 2 सिंबल है, या तो बी के ऊपर बार बना दो या बी के ऐसे कर दो, ब्रैकेट बना दो, ठीक है, ये दोनों, ठीक है प्रफुल्ल अवस्थी। और दूसरा है रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी, VRMS से दिखाते हैं, रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी को VRMS, रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी को VRMS। अब इसे क्या बोलेंगे, रूट का मतलब है रूट मीन स्क्वायर, उल्टा चलेंगे, स्क्वायर का मतलब होता है वर्ग, मीन का मतलब होता है माध्य, और रूट का मतलब वर्गमूल। तो वर्ग माध्य मूल वेग ये कहेंगे। हिंदी में लिखना हो लिख लो, बिल्कुल शर्माओ नहीं, फिर इंग्लिश में याद करो, वर्ग माध्य मूल वेग, ठीक है। तीसरा है मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी, मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी VMP। मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी को क्या कहते हैं, VMP, मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी VMP। ये बच्चों एक ऐसा है ना कि पढ़ाने के साथ साथ इस बात का भी ध्यान रखना है कि बच्चों का टाइम से कोर्स भी हो जाए, क्योंकि अभी क्या होगा कि मैथ वाले सर इतना पढ़ा देंगे कि तुम लोगों का उनका कोर्स हो जाएगा और हम रह जाएंगे। जब हमने यहाँ पे 2011 में कोचिंग यहाँ खोली इस वाली जगह पे 11-12 में, तो उस साल क्या हुआ कि हम पहली बार आए, तो सर ने पहले तो अपना बैच है सब सेट थे जैसे अभी सेट थे, फिर एकदम से उन्होंने अपना पढ़ाना 5 घंटे 6 घंटे 7 घंटे पढ़ाना शुरू कर दिया। तो सब बच्चे जो थे वो डिस्टर्ब हो गए और हम फिर कोर्स कराने में बड़ी दिक्कत, फिर हम अलग से बुलाया, फिर उनको पूरा कोर्स कराया। क्योंकि हम लोग क्या था कि हम लोग गुमटी और विजयनगर में तो बहुत साल से पढ़ा रहे हैं। यहाँ का क्या होता है कि जो बच्चे होते हैं वो बिफोर टाइम चले भी जाते हैं, ये भी हमको अंदाज़ा नहीं था। जैसे आप हो, आपका जैसे ही प्रैक्टिकल शुरू होगा, मतलब जैसे मार्च में प्रैक्टिकल शुरू होगा, तो आप फिर क्या होगा कि कॉलेज घर जाओगे बार बार, फिर तुम्हें लगेगा अरे चलो इतना है बस ठीक है अब इसी को ही कर लेते हैं। तो बच्चा बीच में जो कानपुर का लोकल है वो तो आता रहेगा, और जो बाहर वाला है जैसे तुम दोनों लोग, तुम लोग मार्च में प्रैक्टिकल करने गई, होली के बाद तो तुम्हारा हो सकता है फिर आओ ना, ये भी संभावना है, हम जानते हैं। ऐसा उस साल हुआ, तो फिर हमने ये किया कि भाई टाइम से कोर्स भी ख़त्म हो जाए, जिससे जो बच्चा बाहर का जा रहा है उसका 1 महीने पहले सिलेबस कंप्लीट हो जाए। तो हमारा ये टारगेट रहता है कि हम जैसे अगर 15 अप्रैल से पेपर होने का गाइडलाइन है, तो 15 से मोस्टली हो जाएंगे, ठीक है। 15 से ज़्यादा 20 अप्रैल से मान के चलो पेपर होने ही होने, ठीक है। और प्रैक्टिकल फिर मार्च में होली के बाद से शुरू हो जाएंगे, जो कॉलेजेस के एग्ज़ाम होते हैं प्रैक्टिकल वाले। तो इसलिए आपको हर हालत में हमको कोर्स होली के पहले या मतलब 15 मार्च तक, मैक्सिमम 20 मार्च तक कोर्स भी कराना है। तो उसको वो रखते हुए हम संडे का इसीलिए लगातार पढ़ाते हैं, ठीक है। क्योंकि अभी से करेंगे तब तो ठीक रहेगा। अब ऐसा भी नहीं कि हमने एकदम से तेज़ी पढ़ाना शुरू कर दिया, बस लिखा डाला, किताबों में निशान लगवा दिया, वो काम हम नहीं करते। हमको अपना प्रॉपर वे का जब तक मुझे सेटिस्फैक्शन ना हो तब तक हम नहीं छोड़ते, है ना। तो इसलिए आपका इसीलिए संडे की क्लास, जैसे टर्न पे किसी दिन आपको प्रॉब्लम हो गई तो कोई दिक्कत नहीं, पर संडे को क्लास मत छोड़िएगा, ठीक है। संडे को हम 7 से 9 पढ़ा रहे हैं और वो
मैथ वाले सर से बात कर लेते हैं कि आपका उनका डिस्टर्ब नहीं है, ऐसा नहीं हो, 8:45 तक छोड़ देंगे। तो संडे को लगातार आना है। जिन बच्चों का ये छूट गया ना, ये एक लेसन हम 3rd यूनिट 2nd पढ़ा रहे हैं, लिक्विफिकेशन ऑफ गैसेस और ट्रांसपोर्ट फिनोमिना। तो अगले संडे एक बार रिवाइज करके हम आगे चलेंगे। तो आप लोग सभी लोग संडे की क्लास किसी भी हालत, वो लेसन 3rd आप पहले ही पढ़ लोगे, ठीक है, फिर बैच पे लेसन आप 4th पढ़ लोगे। तो इस तरीके से सिस्टमेटिक ढंग से काम करा के आपका सिलेबस कंप्लीट कराना है। मतलब वो भी बड़ा मेन होता है ऑब्जेक्टिव में। अगर आपने कोई चीज़ पढ़ ली कई बार तो आपके लिए कोई दिक्कत ही नहीं होगी, आप टिक तुरंत कर लोगे। और आपने पढ़ी ही नहीं है तो फिर कैसे करोगे। तो इसलिए पूरा सिलेबस और उसके साथ एक्स्ट्रा, तो एक्स्ट्रा हम बताते चलते हैं, तुम्हें उसकी चिंता नहीं करनी। तो ये 3 वेलोसिटी हैं, मीन वेलोसिटी या मीन स्पीड, बी बार या ऐसे दिखाते हैं। रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी का सिंबल VRMS से दिखाया जाता है, नीचे लटका देते हैं VRMS, रूट मीन स्क्वायर। रूट मीन स्क्वायर हिंदी में कहते हैं वर्ग माध्य मूल वेग या चाल। तो रूट मीन स्क्वायर और मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी, जिसकी सबसे ज्यादा पॉसिबिलिटी हो तो उसे कहते हैं मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी, VMP से दिखाते हैं, ठीक है। V और सफिक्स में लगा लीजिए MP। 3 प्रकार की एवरेज वेलोसिटीज हैं ये। अब देखिए पहला, सबसे पहले मीन वेलोसिटी आपको बताने जा रहे हैं। मीन वेलोसिटी फार्मूला एक एक याद करिएगा, मीन वेलोसिटी या स्पीड, मीन वेलोसिटी और स्पीड। देखिए पहला पॉइंट है, गैस सिलेंडर है और इसके गैस के मॉलिक्यूल्स मूव करते रहते हैं। गैस सिलेंडर के में गैस के मॉलिक्यूल्स हैं, वो लगातार मूव कर रहे हैं। गैस सिलेंडर ले लो, गैस कंटेनर ले लो, कहीं भी, इसमें एक गैस के मॉलिक्यूल की वेलोसिटी V1, इसकी V2, इसकी V3, इसकी V4, इसकी V5, ऐसे ही चलते चले जा रहे हैं। और n की है Vn, V1, V2, V3, V4, V5, V6 एंड सो ऑन Vn। तो मीन कैसे निकालोगे? मीन वेलोसिटी। माध्य वेग कैसे निकालोगे? मीन वेलोसिटी कैसे निकालोगे? B बार, इस वेलोसिटी का हो चाहे स्पीड का हो, बार बार वो वर्ड V1, V2, V3, V4 एंड सो ऑन Vn अपॉन n। ये एक तरीका। सब वेलोसिटीज को ऐड करो और टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल से डिवाइड करो। जैसे यहाँ पे सभी स्टूडेंट्स हैं, इनका हमें परसेंट का एवरेज निकालना है कि इस क्लास का एवरेज परसेंट कितना है। सबके परसेंटेज को लिखा और नंबर ऑफ स्टूडेंट से डिवाइड कर दिया। तो ये निकालने का तरीका है मीन का। क्या करेंगे? सबकी वेलोसिटीज को ऐड करेंगे और नंबर ऑफ मॉलिक्यूल से डिवाइड करेंगे। 1 2 3 4 5 6 और 6 12 स्टूडेंट्स हैं, तो 12 स्टूडेंट्स के परसेंटेज को लिखा और 12 से डिवाइड किया। ये निकालने का तरीका, ठीक है। सब वेलोसिटी या सब स्पीड लिखी और नंबर से डिवाइड कर दिया, ये हो गया। हाँ, वेलोसिटी का मतलब होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, स्पीड का मतलब होता है डिस्टेंस। तो मैग्नीट्यूड में कोई फर्क नहीं होता, फॉर्मूलेशन में कोई फर्क नहीं, फार्मूला एक ही रहता है, ठीक है। मतलब वो जो कोई भी कैलकुलेशन करेंगे सब कुछ सेम होगा, बस वो जो अंतर आएगा वो अभी हम बताएंगे आपको। जैसे हरिओम जरा काढ़ा ले लो ऊपर में, वो अंतर जो आएगा वो आपका इक्विलिब्रियम ऊपर इक्विलिब्रियम कंडीशन में आएगा, वो हम अभी आपको। तो वैसे जनरल वे में स्पीड और वेलोसिटी का फार्मूला एक ही है। तो v इसी मीन वेलोसिटी लिखो या मीन स्पीड लिखो। क्या फार्मूला है? b बार V1, V2, V3, V4 एंड सो ऑन Vn अपॉन n। ये आपका, ठीक है। अभिषेक पांडे
तुम लोग निधि नाम है ना, शिल्पी और तुम्हारा निधि, शिल्पी और निधि समझ गए। सभी स्पीड या वेलोसिटीज को ऐड करिए और नंबर से डिवाइड करिए। सभी स्पीड और वेलोसिटीज को ऐड करिए और नंबर से डिवाइड, मतलब एक मॉलिक्यूल की वेलोसिटी है v1, दूसरे की v2, तीसरे की v3, सब वेलोसिटी और स्पीड को ऐड करिए और नंबर ऑफ मॉलिक्यूल से डिवाइड करिए। ये तरीका। अब न्यूमेरिकल लगाना है आपको। डिफरेंट डिफरेंट वेलोसिटीज दे रखी है, डिफरेंट डिफरेंट स्पीड दे रखी हैं अलग अलग मॉलिक्यूल्स की, तो सबको ऐड करो और नंबर से डिवाइड करो। ये एक न्यूमेरिकल हो गया। ठीक है। दूसरा, इसका फार्मूला क्या प्रूव होके आता है, समझ गए कि अभी कंफ्यूजन है? नहीं नहीं, वो नहीं, अलग ना करो। मतलब मेरे कहने का मतलब क्या है कि आप चाहते हो कि स्पीड को अलग करें? नहीं नहीं, जो स्पीड का फार्मूलेशन है वही वेलोसिटी का है, तो क्यों अलग करोगे? वो बस इक्विलिब्रियम में अंतर आता है। तो और ऐसा भी है ना कि अगर हम डिफरेंट डिफरेंट फॉर्मुलेशन कर देंगे, ठीक है, अगर सब्जेक्टिव पेपर होता तो हम चाहे जो कर दें, ऑब्जेक्टिव है ना, तो तुम्हारे लिए दिक्कत आ जाएगी ना। जो फार्मूले आएंगे उन्हीं में तो आपको टिक करना है। मीन स्पीड आएगी तो आपको सब स्पीड का एडिशन और नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, सभी वेलोसिटी का एडिशन और नंबर ऑफ मॉलिक्यूल। अब इसका फार्मूला क्या आता है? मीन वेलोसिटी और मीन स्पीड का याद करना है, प्रूव नहीं करना है। बी बार बराबर √8kT/m², याद करिए 8kT/m²। के है आपका बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट के, ठीक है। टी टेम्परेचर है गैस का, टेम्परेचर ऑफ गैस। स्मॉल m मास ऑफ ईच गैस मॉलिक्यूल, स्मॉल m मास ऑफ ईच गैस मॉलिक्यूल। इसको डिफरेंस इसलिए भी नहीं कर रहे, जैसे कोई वेक्टर है, ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी और डिस्टेंस स्केलर क्वांटिटी। अगर हम मैग्नीट्यूड में लें तो जो डिस्प्लेसमेंट है वेक्टर छोड़ दें तो जो डिस्प्लेसमेंट है वो डिस्टेंस के बराबर हो जाएगा, अगर आप मैग्नीट्यूड में लें तो। इसलिए फार्मूलेशन में कोई डिफरेंस नहीं आएगा, फार्मूले में कोई अंतर नहीं आएगा। तो जो फार्मूला ये स्पीड का है वही वेलोसिटी का है। मीन स्पीड और मीन वेलोसिटी के फार्मूले में कोई अंतर नहीं है, ठीक है। इसलिए आप क्यों इसको, अब देखिए अगर 1 ग्राम मोल गैस ले लें, ठीक है, तो उस कंडीशन में फॉर 1 ग्राम मोल आइडियल गैस, तो मॉलिक्यूल्स के नंबर जो होते हैं अवोगाद्रो संख्या के बराबर हो जाते हैं, नंबर के बराबर हो जाते हैं, अवोगाद्रोज नंबर के बराबर हो जाते हैं। अगर 1 ग्राम मोल ले लोगे तो अवोगाद्रो संख्या 6.023 × 10⁻23, एन की वैल्यू 6.023, ये आपका, ठीक है। ये आप अगर 1 ग्राम मोल ले लिया, शोभित दिख रहा है ना? नहीं दिख रहा है तो इधर आ जाओ, इधर कर लो, बस थोड़ी देर बाद जब बंद कर देंगे तब तो इधर आ जाओ ना, इधर हम कहेंगे तुमको आपसे। अब यहां पर और मॉलिक्यूलर वेट होता तो ये इस वाले में हम कर दे रहे हैं, बी बार 8Nk × T Nm × पाई, Nk × T Nm × पाई। Nk की वैल्यू R के बराबर, Nk क्या होता है? गैस कांस्टेंट R के बराबर।
गैस कौन है? के की वैल्यू बता दें। के की वैल्यू होती है 1.38 इंटू 10⁻⁻³ जूल पर केल्विन। ठीक है, स्मॉल के की वैल्यू या बोल्ट्जमैन कांस्टेंट कैपिटल के की वैल्यू याद रखिएगा। तो अगर आवागाद्रो नंबर से बोल्ट्जमैन कांस्टेंट का मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है, तो क्या आता है? गैस कांस्टेंट। और वो किसके बराबर है? आर के। वो वैल्यू आर के बराबर है। ठीक है, और एनएम बराबर क्या होता है? मॉलिक्यूलर वेट। स्मॉल एन से एम का मल्टीप्लाई कर दो तो कहलाता है मॉलिक्यूलर वेट। स्मॉल एन एम, कैपिटल एन इंटू स्मॉल एम, कैपिटल एम, ये कहलाता है मॉलिक्यूलर वेट। ये कहलाता है मॉलिक्यूलर वेट। स्मॉल एन से एम का मल्टीप्लाई कर दो तो कहलाएगा मॉलिक्यूलर वेट। ठीक है, अणुभार जिसे कहते हो ना, वही बन जाता है। तो ये आपका बी बार का एक और फॉर्मूला बना, √8RT अपॉन कैपिटल एम पाई। √8RT अपॉन कैपिटल एम पाई। 8RT अपॉन कैपिटल एम पाई। ठीक है, ये अब एक इंपॉर्टेंट बात आ गई कि मीन वेलोसिटी या स्पीड, मीन वेलोसिटी या स्पीड बी बार डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है स्क्वायर रूट ऑफ टेम्परेचर। ताप के वर्गमूल के अनुक्रमानुपाती है स्क्वायर रूट ऑफ टेम्परेचर। बी बार डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टेम्परेचर। दिख रहा है? दिख रहा है ना प्रॉपर? अभी देखिए, अभी जो थोड़ा छूटा हुआ पढ़ाएंगे तब ये हटा देंगे। ठीक है, अब देखिए इक्विलिब्रियम की कंडीशन, साम्यावस्था। तो अगर इक्विलिब्रियम की कंडीशन होती है, साम्यावस्था की स्थिति होती है, साम्यावस्था में सब जगह वेलोसिटी सेम। ठीक है, इक्विलिब्रियम में सब जगह टेम्परेचर सेम है, सब जगह आपके नंबर सेम है। तो अगर साम्यावस्था बनती है, इक्विलिब्रियम की कंडीशन बनती है, तो वेलोसिटी तो जीरो होती है, स्पीड जीरो नहीं होती। ये लिख लीजिए, इन द कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम, कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम, साम्यावस्था की स्थिति में, इन द कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम लिख लेना, साम्यावस्था की स्थिति में, हिंदी मीडियम वाले बस, साम्यावस्था की स्थिति में मीन वेलोसिटी क्या होगी? जीरो। मीन वेलोसिटी बी बार की वैल्यू क्या होगी? जीरो। मीन वेलोसिटी बी बार की वैल्यू जीरो होगी, वेलोसिटी जीरो। अब डिस्टेंस तो जीरो होती नहीं है, तो वो रहेगी, मीन स्पीड रहेगी। नीचे जरा ध्यान से लिख लेना, मीन स्पीड वही रहेगी, बी बार √8kT अपॉन एम पाई, 8kT अपॉन एम पाई, ये आपकी वही रहेगी। क्यों टेम्परेचर? तो टेम्परेचर इक्विलिब्रियम में जीरो थोड़ी ना हो जाता, हर जगह बराबर हो जाता है। मतलब इक्विलिब्रियम की कंडीशन में टेम्परेचर सेम हो जाता है, जीरो थोड़ी ना होता है। ये जरा एक बार रिवाइज करिए सभी बच्चे, नोट कर लीजिए, फिर देखिए इधर। सुबह आ गई होगी 8 बजे। कितने बजे सर ने पढ़ाना शुरू किया? 8:10 पे शुरू किया होगा। करेक्ट 8 तो नहीं पढ़ा रहे हैं?
हो गया नोट सबका? ने लिख लिया तुम लोग बच्चों? लिख लिया? फिर बता रहे हैं। देखिए, मीन वेलोसिटी और स्पीड, मीन वेलोसिटी और स्पीड। तो मीन वेलोसिटी माध्य वेग, स्पीड का मतलब चाल, माध्य वेग और माध्य चाल। ठीक है, लिखना हो लिख लीजिए। ठीक है, मीन का मतलब माध्य होता है। ठीक है, और मीन वेलोसिटी या मीन स्पीड पेपर जब आता है ऑब्जेक्टिव का तो इस साइड में लिखा रहता है इंग्लिश में, बगल में लिखा रहता है हिंदी में। तो जो तुम्हें कन्फ्यूजन होगा तुम उधर पढ़ लोगे। लैंग्वेज अगर नहीं पढ़ पा रहे हो तो उधर, समझ नहीं पा रहे हो तो आप उधर हिंदी में पढ़ लोगे। ठीक है, तो वो और मीडियम चेंज करना आपका ज़रूरी है, क्योंकि जब बच्चे कुछ, जैसे अब कुछ बच्चे बाहर से तुम आए हो, अब कन्नौज से आए हो ना, कन्नौज से तुम आई तो कन्नौज वाले बच्चों में और तुम में अंतर क्या रह जाएगा? वो भी भैंस कह रहे हैं और तुम भी भैंस कह रहे हो, तो कैसे? मीडियम चेंज करो ना। ठीक है, गाय को अब तुम लोग गाय मत बोलो, काऊ बोलो, पंखे को फैन बोलो। ठीक है, और फिजिक्स को इंग्लिश में पढ़ो। तो मीडियम बदलिए, यही तरीका है ना, जो बाहर से पढ़ना है। आपने अपना स्टैंडर्ड नहीं बदला तो आप वैसे, अब आज के समय में कोई भी गार्जियन अपने बच्चे को हिंदी में पढ़ाने नहीं चाहता है, सब इंग्लिश मीडियम में ही पढ़ाना चाहते हैं। ठीक है, क्योंकि वही मेन, साइंस में उसके अलावा लैंग्वेज नहीं चल सकती। कल वो जी न्यूज़ वाला चैनल है ना, बहुत अच्छी चीज़ें बताता है। तो कल उन्होंने पूरा रामानुजम के विषय में, श्रीनिवास रामानुजम का पूरा बताया। तो कुछ लोगों ने सुना होगा कि कितना एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टैलेंटेड मैथमेटिशियन हुए हैं। ठीक है, तो ये, और वो कोई विशेष कहीं नहीं, लोग कहते साइंस है तो साइंस में सब फॉरेन का ही इफेक्ट है, ऐसा नहीं है। इंडियन लोगों का भी बहुत ज़्यादा, इंडिया के लोगों का माइंड सबसे ज़्यादा अच्छा है ना। तो रामानुजम ने जो बता दिया था वो आज तक वो चीज़ें चल रही हैं और उनकी कैलकुलेशन कोई नहीं कर पाया। ठीक है, तो और रामानुजम ने हर चीज़ के लिए पहले से ही फार्मूला दिया। तो ये मत सोचो कि आप वहाँ से आए हो तो आप में कोई अंतर है। इंग्लिश मीडियम हिंदी मीडियम में फ़र्क नहीं होता, बस आपको बदलना है। ठीक है, चेंज करना है। देखिए, मीन वेलोसिटी और स्पीड, मीन वेलोसिटी और स्पीड। ठीक है, अब क्या होता है, जैसे आपको न्यूमेरिकल लगाना है, डिफरेंट डिफरेंट स्पीड दे रखी है, डिफरेंट डिफरेंट वेलोसिटी दे रखी है, v1 v2 v3 v4 v5 एंड vn। तो ये वेलोसिटी स्पीड में कोई अंतर नहीं है आपको यहाँ तक। तो आप मीन वेलोसिटी या मीन स्पीड निकालोगे, माध्य वेग या माध्य चाल निकालोगे, सबको ऐड करोगे और नंबर से डिवाइड करोगे। तो ये न्यूमेरिकल आना है। पता चला 1 मीटर पर सेकेंड, 2 मीटर पर सेकेंड, 3 मीटर पर सेकेंड, 4 मीटर पर सेकेंड, 4 मॉलिक्यूल्स की है तो उसकी मीन स्पीड बताइए। तो आप सबको ऐड करोगे, नंबर से डिवाइड करो। ठीक है, एक न्यूमेरिकल बता देंगे अभी। मीन वेलोसिटी का फार्मूला क्या है? जो मीन वेलोसिटी का है वही मीन स्पीड का है। इस फार्मूले में कोई अंतर नहीं आता, क्योंकि वहां पर डायरेक्शन का ही तो फर्क है। डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम और डिस्टेंस अपॉन टाइम, वेक्टर छोड़ दो तो वो एक ही बात है। तो मीन स्पीड और वेलोसिटी का फार्मूला बी बार जो है, एक मिनट, मीन वेलोसिटी और मीन स्पीड का फार्मूला है बी बार बराबर √8 kT अपॉन एम पाई। याद कर लीजिए, √8 kT अपॉन एम पाई। के है बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, टी है टेम्परेचर, एम मास ऑफ ईच गैस, लिख दिया मास ऑफ ईच गैस मॉलिक्यूल, प्रत्येक गैस मॉलिक्यूल का मास है, टी टेम्परेचर है। ठीक है, अब 1 ग्राम मोल आइडियल गैस ले लेते हो तो मॉलिक्यूल की संख्या अवागाद्रो नंबर के बराबर होती है। ठीक है, अवागाद्रो संख्या याद कर लीजिए, क्योंकि ये भी एक इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है। 6.23 × 10⁻20 इजी ऑब्जेक्टिव में ये भी आता है। तो आपने 1 ग्राम मोल लिया तो इसी फार्मूले में n से ऊपर n से नीचे मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया। nm nk क्या हो गया? r गैस कांस्टेंट, nm क्या हो गया? मॉलिक्यूलर वेट, मॉलिक्यूलर वेट। तो ये फार्मूला भी है, बी बार बराबर √8 RT अपॉन एम पाई। ठीक है,
अब मीन वेलोसिटी और मीन स्पीड जो होती है वो देखिए यहां पर टी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, यहां देखिए टी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है स्क्वायर रूट ऑफ टी के। और इक्विलिब्रियम की कंडीशन में, साम्यावस्था की स्थिति में मीन वेलोसिटी की वैल्यू बी बार का मान 0, ठीक है। मीन वेलोसिटी या स्पीड, मीन वेलोसिटी 0 होगी। अगर साम्यावस्था हुआ तो मीन वेलोसिटी 0, और क्योंकि डिस्प्लेसमेंट 0 हो जाता है, मूव करेंगे, तो वहां पे जब साम्यावस्था की स्थिति होती है तो उस स्थिति में डिस्टेंस, जैसे आप साम्यावस्था में जो मॉलिक्यूल जहां था वो लौट के फिर वहीं आ जाएगा, ठीक है, तो उसका डिस्प्लेसमेंट 0 हो जाएगा। और डिस्टेंस तो उसने चली है ना। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? इनिशियल पोजीशन अपॉन फाइनल, तो वो कितना कहां से कहां तक गया, और डिस्टेंस में क्या है आपका, जितना गया बस चाहे वो फिर वापस आ जाए। तो डिस्प्लेसमेंट इक्विलिब्रियम की कंडीशन में 0 हो जाती है, इसलिए मीन वेलोसिटी 0 होती है और मीन स्पीड वही रहती है, ठीक है। ये जरूर ध्यान रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट और थोड़ा टिपिकल ऑब्जेक्टिव माना जाएगा, ठीक है। अब देखिए आ गया सबको, तुम दोनों बच्चों, तुम लोग को, तुम लोग वाइज बताओ, समझ गए? अब देखिए अब आइए बच्चों, रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी और स्पीड, रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी और रूट मीन स्क्वायर स्पीड, रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी, रूट मीन स्क्वायर स्पीड, वर्ग माध्य मूल वेग, वर्ग माध्य मूल चाल, वर्ग माध्य मूल वेग और वर्ग माध्य मूल चाल, रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी और रूट मीन स्क्वायर स्पीड, ठीक है, लिख लीजिए। अब इसे निकालना है, देखिए गैस के मॉलिक्यूल्स वेलोसिटी v1 या स्पीड v2, v3, v4, v5 और v, ये आपने ले लिया। ये आपकी v1, v2, v3, v4, v5 एंड सो ऑन vn। अब रूट मीन स्क्वायर कैसे निकालोगे? हाँ बोलो अंकित। अरे हम चले जाओ, मैं फ़ोन कर दूंगा, ठीक है। अब हम फ़ोन कर देंगे, बता दे रहे हैं तुमको, वहाँ पे रश्मि चौहान मिलेंगी डीएवी में, उनको बता देना अखंड सर के स्टूडेंट है, हमने भेजा है। या तुमको प्रतिमा सिंह मिले, उन्हें बता दो, हैं। एक अभय सक्सेना सर है, उन्हें बता देना, जो तुमको मिल जाए उन्हें बता देना, सभी जानते हैं, करा देंगे, वो हेल्प कर देंगे, ठीक। रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी या स्पीड कैसे निकलेगी? ये न्यूमेरिकल बड़ा इंपॉर्टेंट और थोड़ा टिपिकल भी पड़ता है। क्या करोगे? VRMS, अब नाम से चलो, स्क्वायर, सभी वेलोसिटीज का स्क्वायर करो, स्क्वायर है ना, तो सभी का स्क्वायर करो, v1 स्क्वायर, v2 स्क्वायर, v3 स्क्वायर,
V4 स्क्वायर Vn स्क्वायर, सबका स्क्वायर करो। ठीक है, स्क्वायर हो गया सबका। फिर उसके बाद मीन लो, सबको जोड़कर नंबर से डिवाइड कर दो, तो ये हो गया मीन। ठीक है, फिर क्या लगा हुआ है, रूट, फिर ले लो रूट, पावर 1/2, ये हुआ। सभी वेलोसिटीज का स्क्वायर करो, V1 का स्क्वायर, V2 का स्क्वायर, V3 का स्क्वायर, V4 का स्क्वायर, सबका स्क्वायर किया, सबको जोड़कर नंबर से डिवाइड किया, मीन हो गया। फिर क्या ले लीजिए, रूट, पावर 1/2 ले लिया। ठीक है, ये जो लिखा है उसके आधार चलो। वर्ग माध्य मूल वेग, तो पहले वर्ग करो, तो V1 का स्क्वायर, V2 का स्क्वायर, V3 का स्क्वायर, V4 का स्क्वायर, V5 का स्क्वायर, Vn का, सबका स्क्वायर कर दिया। फिर मीन कैसे लेंगे, सबको ऐड करिए, नंबर से डिवाइड करिए, ये हो गया मीन। फिर क्या रह गया, रूट, रूट ले लिया, ये आपका। ठीक है, तो ये हो गया रूट मीन स्क्वायर। अब यहां पर दूसरा फार्मूला आप देखिए, आप क्या करिए, VRMS का वैल्यू निकालिए। ठीक है, ये सब समझ गए, 120 समझ गए। V1 का स्क्वायर, V2 का स्क्वायर, V3 का स्क्वायर, V4 का स्क्वायर, Vn का, सभी के स्क्वायर को ऐड किया, नंबर से डिवाइड किया, तो स्क्वायर ऐड किया तो स्क्वायर हो गया। फिर मीन सबको ऐड करके नंबर, तो मीन हो गया। फिर हो गया रूट। इसकी वैल्यू देखिए, दूसरा रूट मीन स्क्वायर स्पीड और वेलोसिटी, क्या वैल्यू आती है, VRMS का मान 3kT/m, 3kT/m, याद कर लीजिए, 3kT/m। K बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, T टेम्परेचर, M मास ईच गैस। ये सरल है, थर्मोडायनेमिक्स से ये चीजें सरल है। K बोल्ट्जमैन कांस्टेंट लिख दें, लिखवा चुके थे फिर लिख दे रहे हैं। K बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, और M मास ऑफ ईच गैस मॉलिक्यूल। अब क्या करिए, VRMS को निकालना है। आप 1 ग्राम मोल ले लेंगे तो यही फार्मूला क्या हो जाएगा, 3RT/m। डायरेक्ट कर लो, अब क्या, 3RT/m। R गैस कांस्टेंट, T टेम्परेचर, M मॉलिक्यूलर वेट। R है गैस कांस्टेंट, कैपिटल M मॉलिक्यूलर वेट, किसके बराबर, Mn के। ठीक है, ये आपका चौथा फार्मूला कि रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी या स्पीड टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। रूट मीन स्क्वायर स्पीड या वेलोसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है, स्क्वायर रूट ऑफ टेम्परेचर। स्क्वायर रूट ऑफ टेम्परेचर, भाई R फिक्स, M फिक्स, यहाँ K फिक्स, M फिक्स, T तो है, टेम्परेचर बढ़ेगा तो बढ़ेगा।
इक्विलिब्रियम की कंडीशन में, ठीक है, एट द कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम साम्यावस्था की स्थिति में रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी, स्क्वायर वेलोसिटी VRMS की वैल्यू 0, ठीक है, वो भी 0, और स्पीड रहेगी, ठीक है। साम्यावस्था में डिस्प्लेसमेंट 0 हो जाता है और डिस्टेंस रहती है, तो रूट मीन स्क्वायर स्पीड थ्री KT अपॉन M। हरिओम, कुछ नाश्ता कर लो। कर लो नोट, हो गया, सब लोग लिख लें। देखिए, रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी या रूट मीन स्क्वायर स्पीड, रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी या रूट मीन स्क्वायर स्पीड क्या है? ये गैस सिलेंडर या गैस कंटेनर कुछ भी मान सकते, जरूरी नहीं सिलेंडर ही लो, थर्मोडायनेमिक्स नहीं है, आप ऐसे ले लीजिए, पिस्टन की कोई जरूरी स्थिति नहीं, ऐसे ले, ठीक है। इसमें रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी या स्पीड कैसे निकलेगी? सभी वेलोसिटीज का स्क्वायर करो, v1 v2 v3 v4 v5 सबको स्क्वायर करो, n तक लिया n तक स्क्वायर करो, नंबर से डिवाइड करो, तो ये सबको ऐड करके नंबर से डिवाइड किया, तो ये क्या हो गया? स्क्वायर, फिर मीन, फिर पावर 1/2 ले लिया, ये हो गया रूट। तो VRMS में v1 का स्क्वायर, v2 का स्क्वायर, v3 का स्क्वायर, v4 का स्क्वायर, सबके स्क्वायर को किया और ऐड किया, नंबर से डिवाइड किया, तो ये हो गया स्क्वायर और मीन, फिर होल पावर 1/2 ये ले लिया रूट, तो ये हो गया स्क्वायर, मीन और रूट, ठीक है। अब रूट मीन स्क्वायर स्पीड या वेलोसिटी VRMS की वैल्यू होती है 3 KT अपॉन M, याद कर लीजिए, इनके प्रूव नहीं करने, ऑब्जेक्टिव है तो प्रूव क्या कराने, ठीक है। और K बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है, M मास ऑफ ईच गैस मॉलिक्यूल है, VRMS की वैल्यू ये भी है √3 RT अपॉन M, R है गैस कांस्टेंट, T टेम्परेचर, M मॉलिक्यूलर वेट, ठीक है। अब देखिए, रूट मीन स्क्वायर स्पीड या वेलोसिटी दोनों ही टेम्परेचर के डायरेक्टली, स्क्वायर रूट ऑफ टेम्परेचर, वो सब वही आएगा, और इक्विलिब्रियम की कंडीशन में रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट 0 हो जाता है तो वेलोसिटी 0 हो जाती है, स्पीड वही रहती है, VRMS का मान 3 KT अपॉन M ही रहता है, ठीक है। कोई दिक्कत तो नहीं किसी बच्चे को? आ गया। अब देखिए तीसरा, देखिए मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी या स्पीड, मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी, मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी या स्पीड, मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी या स्पीड, मोस्ट प्रोबेबल अधिकतम प्रायिकता, मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी और स्पीड, मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी और स्पीड, ठीक है।
वो वेलोसिटी जिस पर नंबर मैक्सिमम, वो वेग जिस पर संख्या अधिकतम, उसे कहेंगे मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी। जैसे इस क्लासरूम में अभी बताया था 12 स्टूडेंट हैं, 7 स्टूडेंट एक वेलोसिटी को फॉलो अप कर जाते, तो वही मोस्ट प्रोबेबल। एक वेलोसिटी से दौड़ते हैं, 7 स्टूडेंट एक ही वेलोसिटी से इसमें दौड़ते हैं, तो वो क्या कहलाएगी? मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी। हेलो, हाँ हाँ अतुलेश निगम, आज आ जाओ, तुम्हारा एडमिशन कर देंगे। तुम्हारा जनरेटर शुल्क माफ़ करवा देंगे, बस यही हो सकता है हमारे हाथ में। 600 रुपये, 600 रुपये जो जनरेटर का शुल्क है ना, वो माफ़ करा देंगे। 6500 फीस है और 100 रुपये और 150 रुपये का फॉर्म। 66 6660 हाँ ये लगे। हाँ हाँ भरा, बिल्कुल भरा जा सकता है। ठीक है, हम अभी पहुंच जाएंगे 12 बजे तक, कॉलेज आ जाओ। ठीक ठीक ठीक, ओके। देखिए, मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी और स्पीड, वो वेलोसिटी या स्पीड जिस पर मैक्सिमम नंबर लाई करे, उसे कहते हैं मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी। वो वेलोसिटी या स्पीड जिस पर मॉलिक्यूल की संख्या अधिकतम हो, उसे कहते हैं मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी और स्पीड। ए particular velocity at which maximum number of gas molecules exist, वो पर्टिकुलर वेलोसिटी जिस पर अधिकतम गैस मॉलिक्यूल एग्जिस्ट करें, अधिकतम गैस मॉलिक्यूल लाई करें, उसे क्या कहेंगे? मोस्ट प्रोबेबल। ठीक है, इज नोन एज मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी, मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी और स्पीड। वो वेलोसिटी या स्पीड जिस पर अधिकतम गैस मॉलिक्यूल लाई करें, उसे हम क्या कहते हैं? मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी और स्पीड। वो वेलोसिटी जिस पर अधिकतम गैस मॉलिक्यूल लाई करें, उसे कहते हैं मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी या स्पीड। ठीक है, जिस पर मैक्सिमम हो। ठीक है, जैसे एक एग्जांपल देखिए, वेलोसिटी या स्पीड, यह है नंबर, स्पीड और यह है नंबर। ठीक है, नंबर है ये। तो देखिए, v1 मान लो 3 मीटर पर सेकेंड, नंबर n1 की वैल्यू है आपकी 10, v2 4 मीटर पर सेकेंड, नंबर n2 का मान है 20, v3 1 मीटर पर सेकेंड और नंबर n3 का मान है 30, v4 5 मीटर पर सेकेंड, n4 की वैल्यू है आपकी 5। तो ये जो वेलोसिटी है वो सबसे कम है, पर नंबर उस पर मैक्सिमम। ये सबसे कम है, पर इस पर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स n3 की संख्या सबसे ज्यादा है। ठीक है, नंबर जिस पर सबसे ज्यादा है वो क्या हुई? मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी। ये क्या हुई? VMP, 1 मीटर पर सेकेंड, VMP। वो वेलोसिटी या स्पीड जिस पर नंबर सबसे ज्यादा है, उसे हम क्या कह रहे हैं? मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी। देख रहे हो ना कि ये वैल्यू पे 10 है, ये वाली वैल्यू पर 20 है,
ये सबसे कम वेलोसिटी है, पर नंबर कितने हैं 30। तो ये तो जैसे न्यूमेरिकल दिया हुआ है और उसमें कहा गया इस मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी बताइए, जिस पर नंबर ज़्यादा वही मोस्ट प्रोबेबल, सीधा सही है। जिस पर संख्या ज़्यादा वो मोस्ट प्रोबेबल। ठीक है, आज तो अभिषेक, शोभित, प्रफुल्ल अवस्थी समझ गए। ये न्यूमेरिकल तुम्हारा हमेशा सही हो जाएगा, बस देख लो नंबर किस पर ज़्यादा है। जिस पर नंबर ज़्यादा वो मोस्ट प्रोबेबल। ठीक है, जिस पर चाहे मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी का हो, चाहे मोस्ट प्रोबेबल स्पीड का हो, एट विच मैक्सिमम नंबर ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स आर एग्जिस्ट, जिस पर मैक्सिमम नंबर हो वो है मोस्ट प्रोबेबल। नंबर देखिए ना, 10 है, 20 है, 30 है, 5 है, तो सबसे ज़्यादा 30 आ रहा है। इसलिए कैलकुलेट कुछ करना ही नहीं है, यहाँ नंबर देखना, वो आपको दे रखा होगा कि इस पर 5 मॉलिक्यूल लाई कर रहे हैं, 4 मॉलिक्यूल लाई कर रहे हैं, तो आपको सीधा सीधा देखना है कि उस वेलोसिटी पर नंबर कितने। आपको कुछ कैलकुलेशन नहीं करना, सीधा नंबर देखना है। ठीक है, तो ये मतलब जैसे आपको वेलोसिटी दे रखी है, जैसे हमने इसीलिए एग्जांपल दे दिया, इस वेलोसिटी पर कितने मॉलिक्यूल हैं 10, इस पर कितने हैं 20, इस वेलोसिटी पर कितने हैं 30, इस पर कितने हैं 5। तो आपको कोई कैलकुलेशन करना ही नहीं है, यहाँ देख लो नंबर किस पर ज़्यादा, वही मोस्ट प्रोबेबल। ठीक है, अब कंफ्यूजन तो नहीं। हाँ, ऐसा दिया रहेगा कि एक गैस सिलेंडर है और इसमें इस वेलोसिटी पर इतने मॉलिक्यूल लाई कर रहे हैं, इस वेलोसिटी पर इतने मॉलिक्यूल लाई कर रहे हैं, इस वेलोसिटी पर इतने मॉलिक्यूल लाई कर रहे हैं, इस वेलोसिटी पर इतने, तो जिस पर ज़्यादा हो वो मोस्ट प्रोबेबल। समझ गए ना? अब कंफ्यूजन तो नहीं, अभी कंफ्यूजन है। तुम लोग बताओ बच्चों, तुम लोग बताओ, तुम लोग तो नहीं कंफ्यूज हो, तुम समझ गई? जिस पर संख्या ज़्यादा वही मोस्ट प्रोबेबल। अब देखिए फॉर्मूला, देखिए खोल दो जरा। है कौन सी क्लास पढ़ना? अच्छा, श्रद्धा को अभी बस 5 मिनट और रुको। अब देखिए, अब देखिए मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी या स्पीड का फार्मूला, वेलोसिटी और स्पीड का फार्मूला प्रूव करके आता है b बार 2kT/m। इसका फार्मूला ये आता है 2kT/m, 2kT/m, 2kT/m का फार्मूला आता है। चौथा देखिए, √2kT/m का फार्मूला आएगा। ठीक है, और ये देखिए बोल्ट्जमैन फॉर 1 ग्राम मोल गैस, मोल 1 ग्राम मोल आइडियल गैस ले लिया, तो ये आएगा b बार बराबर √2RT/M। ये आएगा 2RT/M आएगा। इसको हम सिंबल दे BMP करो, गलत दिख गया सिंबल, सिंबल गड़बड़ा रहा है भाई, VMP वो डिस्टर्ब हो गया, MP लगाओ, उसमें नहीं, बार का तो वो इसी का सिंबल है। मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी ये क्या आती है 2kT/m या 2RT/m, 2RT/M। ये भी भाई टेम्परेचर के डायरेक्टली, VMP डायरेक्टली प्रोपोर्शनल स्क्वायर रूट ऑफ टेम्परेचर। ठीक, और एक देखिए फार्मूला, स्क्वायर रूट, इसका भी वही इक्विलिब्रियम की कंडीशन में सेम, एट द
कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम साम्यावस्था की स्थिति में, एट द कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम, उस कंडीशन में क्या रहता है, इक्विलिब्रियम की कंडीशन में क्या रहेगा, वीएमपी वेलोसिटी, मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी क्या रहेगी, 0, मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी वीएमपी क्या रहेगा, 0, और मोस्ट प्रोबेबल स्पीड, स्पीड वीएमपी का मान, वीएमपी का मान 2 kT/m, 2 kT/m, 2 kT/m, ये आपका मोस्ट प्रोबेबल स्पीड क्या आ गया, 2 kT/m। एक न्यूमेरिकल लगा लीजिए, तब तुम लोगों को कंफ्यूजन बिल्कुल दूर हो जाएगा। बस एक न्यूमेरिकल लगवा दें तब जाओ, बस क्लास का टाइम इसको ओवर करें।